हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ लिया था। मतलब जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स को, वो देख लिया था। सबसे पहले हमने अल्किल हैलाइड से उसको प्रिपेयर किया था, अल्केन्स को। फिर उसके बाद हमने जो वोल्फ्स रिएक्शन देखी थी, वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी देख ली थी। आज जो हम प्रिपरेशन करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स का, उसमें रहेगी आपकी ग्रिग्नार रिएजेंट से उसको प्रिपेयर करने वाले हैं। साथ ही जो अलग अलग इम्पोर्टेंट रिएक्शन है प्रिपरेशन की, वो दिखने वाले। तो आइए देखते हैं। तो जो अभी अगली मेथड आएगी वो कौन सी आएगी? फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट। इसमें क्या होगा, सबसे पहले अपने को ग्रिग्नार रिएजेंट बनाना होगा। फिर उसी ग्रिग्नार रिएजेंट में जैसे हाइड्रोलिसिस किया तो उसके बाद अपने को क्या ऑप्शन हो जाता है, अल्केन की प्राप्ति हो जाती है। तो इस रिएक्शन को कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ग्रिग्नार रिएजेंट को फॉर्म करेंगे, फिर उसका रिएक्ट करेंगे H2O के साथ, फिर अल्केन्स मिलता है। तो कैसे होगा ये रिएक्शन हो, देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अल्किल हैलाइड लेंगे, कोई RX ग्रुप लेंगे, ठीक है। वो किसके साथ रिएक्ट होगा? मैग्नीशियम के साथ। कंडीशन क्या चाहिए इसमें? ईथर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो मैग्नीशियम है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाता है? इस X ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो X ग्रुप है वो कौन हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को भी हो सकता है। मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज आता है? नेगेटिव। इसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपको पता है हमेशा जो मैग्नीशियम कैसा होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कार्य करता है। तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम इसके साथ बॉन्ड बना ले। इसमें क्या होता है फिर? RMgX होता है, ठीक है। तो अभी आपको पता है अभी बीच में कौन आ गया? मैग्नीशियम। और एक ऐसा है धातु होता है, मेटल होता है, और मेटल हमेशा क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज लेता है। क्यों? क्योंकि मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को देना। तो इसमें क्या होता है, अभी जो चार्ज सेपरेशन होता है इसमें कैसा होता है कि मेटल आ जाने के कारण एक्स के साथ इसकी जो पोलैरिटी वो चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? पोलैरिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि एक्स के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन किसी मेटल के आने के कारण उसकी जो पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो अभी इसमें क्या होगा, पहले आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था और एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता था, लेकिन मैग्नीशियम के कारण जो एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता था उसके ऊपर अभी क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। टोटल चार्ज कैसा आएगा? मैग्नीशियम एक्स के साथ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस आर के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ऐसा होगा। अभी क्या होगा, ठीक है। इसको प्रिपेयर कर दिया, इसको क्या बोलोगे आप? अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ऐसा बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर कर लिया। अभी क्या होगा सेकेंड में, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ H2O। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, क्या होता है यहाँ पे? एडिशन ऑफ H2O, ठीक है। और अभी इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का कौन होगा वो चेक करना सबसे पहले। अब मैंने क्या बोला, इस मेटल के आ जाने के कारण इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। डेल्टा बोलते हैं उसको। इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। और इसी को क्या बोला जाता है? रिवर्स पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स पोलराइजेशन होता है। किसके कारण? इस मेटल के कारण। अब इसमें कौन सा ब्रेक होगा? इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। अभी क्या करोगे, इस नेगेटिव के साथ इस पॉजिटिव को जोड़ना है, और इस पॉजिटिव के साथ इस नेगेटिव को जोड़ना है, वही करना है बस। कैसा हो जाएंगे? RH प्लस MgX OH। इस प्रकार से हमने
अल्केन मिल गया अपने को। और क्या मिल गया साथ में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइलाइट, ऐसा बोला जाता है। क्या बोलोगे, इसमें क्या होगा, इसको रिवर्स पोलैरिटी बोलते हैं। इसमें आर के ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएंगे, और इसमें हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा, और OH के ऊपर इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो ये OH इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये R इस हाइड्रोजन को लेके रिमूव निकल जाएगा, और साथ में अपने को अल्केन मिलेगा, और उसी के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइलाइट की भी प्राप्ति होगी। आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आ गई। और एक बार बता देता हूँ, इस रिएक्शन में क्या होता है, पहले ग्रिग्नार रिएजेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। कैसे होता है, RX क्या होता है, अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंस में, ईथर। फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, RMgX में, और इसी को क्या बोला जाता है, ग्रिग्नार रिएजेंट या अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, फिर उसी ग्रिग्नार रिएजेंट का क्या होता है, H2O की एडिशन होती है, और H2O की एडिशन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। तो इसमें जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा अपने को, H+ आयन मिलेगा और OH नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अभी पोलरिटी क्या हो जाती है, इसकी रिवर्स हो जाती है, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और पूरे MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस प्रकार अल्केन बनता है, और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइलाइट मिलता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले CH3 CH2 क्लोरीन में क्या डालेंगे, मैग्नीशियम डालेंगे, किसके प्रेजेंट में, ईथर। ईथर रहेगा, तो अभी किसमें हो जाएगा ये, मैग्नीशियम, ये बन जाएगा CH3 CH2 साथ में Cl MgX, कैसा बन जाएगा, Mg साथ में X, ये मिल गया। जैसे ही मिला, इसके बाद इसको क्या बोलोगे, इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बोलोगे, इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इस मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड की अभी आपको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस कैसे होती है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर को ही क्या कहा जाता है, हाइड्रोलाइसिस। तो कैसा होगा, HOH। ठीक है, अभी ये बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसी तरह इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करेगा, और जो ये न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो कैसे बनेगा, ये CH3 CH2 और इस साइड का हाइड्रोजन, ये सब बनेगा, और साथ में क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में X ग्रुप मिलेगा, और इसको क्या बोलते हैं अपन, इथेन। तो इस प्रकार आप अल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको प्रोपेन चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, क्लोरोप्रोपेन लेना पड़ेगा। इस तरह से लेंगे तो इतनी आसानी से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, किसके लिए, अल्केन्स के लिए। जो अभी अगली रिएक्शन होगी, जो प्रिपरेशन कहाँ से करने वाले हम अभी, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो क्या होगा, रिएक्टेंट की साइड कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हम किसका मिक्सचर लेंगे, सोडा लाइम। मतलब सोडा लाइम किसे कहा जाता है, ये जो सोडा लाइम है मिक्सचर है किसका, NaOH बेस का और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड का, उस मिक्सचर को लिया जाता है, वो रिएक्शन करता है, फिर अपने को प्रोडक्ट मिलता है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, अल्केन। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्टेंट कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा लिखो उसमें, फ्रॉम कहाँ से करना है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें क्या करना है आपको, सोडा लाइम। सोडा लाइम का ये ध्यान में रखना है, किसका मिक्सचर होता है, NaOH और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड का।
तो इस रिएक्शन के लिए इसको ऐड किया जाता है। तो कैसा होगा ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस किसको लेना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होती है और किसी गैस को बाहर करने के लिए उसको हीटिंग दिया जाता है। तो हीटिंग कंडीशन देनी पड़ती है, हीटिंग या लाइट की कंडीशन देनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए हीट करेंगे, इसके लिए वो हीट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अभी क्या होगा, सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले जो पोलराइज बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे यहाँ। सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ पहले OH में ये बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होगा, इसके ऊपर नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बराबर है। और NaOH क्या है, बेस है, और बेस का कार्य क्या होता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना। क्या कार्य होता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना। तो जो NaOH है वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब ये कैसा बॉन्ड कैसा ब्रेक होगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जो बेस होती है उसका कार्य क्या होता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना। इसके लिए ये जो हाइड्रोजन है कौन एक्सेप्ट करेगा, यह OH करेगा। और जो सोडियम है पॉजिटिव का, वो किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव है वो अकेला स्टेबलाइज नहीं होगा, इसके लिए जो सोडियम का होता है उसके पास पार्शियली स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन के पास पहुंच जाता है। तो किससे बनेगा अभी ये, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और साथ में Na+। ठीक है, इस प्रकार हो गया। तो अभी आगे रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है इसको अपने को क्या करना है, सबसे पहले याद देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है। किसको बाहर करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है। तो यहाँ क्या होता है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसको अगर इसके साथ डबल बॉन्ड बनाना है तो ये जो बॉन्ड है किस साइड शिफ्ट होगा, इस साइड शिफ्ट होगा। जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएंगे। तो क्या करो, ये जो बॉन्ड है इस साइड ब्रेक करो, नेगेटिव, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर यहाँ से जो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे। कहाँ से निकल जाएंगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलेगा अपने को, CH3 CH2 मिलेगा। क्या मिलेगा, CH3 CH2 नेगेटिव मिलेगा। तो अभी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करेगा, अपना एक हाइड्रोजन किसको दे देगा, इसको दे देगा। किसको दे देगा, क्योंकि ये एक्सेस क्वांटिटी में ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन इसको दे देगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चल के ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, पहले CH2 नेगेटिव बनता है, फिर NaOH क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसके बाद वो कैसा कन्वर्ट हो जाता है, CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड से किसमें कन्वर्ट हो गया, इथेन में कन्वर्ट हो गया। और इसको क्या कहा जाता है, रिडक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि एडिशन हो रही है ना हाइड्रोजन की। और इसमें क्या हो रहा है, इलिमिनेशन किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का इलिमिनेशन होता है। तो किसी का जब भी इलिमिनेशन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, डिकार्बोक्सिलेशन। मतलब यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली इसी के कारण इसको क्या बोला जाता है, डिकार्बोक्सिलेशन। क्या बोला जाता है, डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है उसको क्या बोला जाता है, डिकार्बोक्सिलेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादातर कहाँ से बाहर निकलती है, जहां इस तरह का ग्रुप हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, तब होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन को प्राप्त कर लिया है। उसी तरह अभी अभी क्या करोगे, और एक एग्जांपल लेते हैं हम। अभी आपको कंडीशन कैसे दी रहेंगी, सपोज करो कि कोई CH3 CH2 CH2
सी डबल बॉन्ड OH, ऐसा दिया रहेगा। और कंडीशन क्या दे देगा वो, 16 लाइन बोलेगा। क्या बोलेगा? 16 लाइन। और साथ में हीट दे देगा। तो आपको तब पहचानना है कि ये जो रिएक्शन में क्या होगा, अल्केन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? अल्केन का। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, सबसे पहले यही समझ लो। क्या करो इसको, सबसे पहले ट्रिक समझो इसको। कुछ इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें यही करो कि ये सबसे पहले जो OH वाला बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, मतलब ऑक्सीजन उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव, बराबर। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस साइड वाला जो बॉन्ड है वो कैसे ब्रेक होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव बन के बाहर निकलना चाहेगा, क्योंकि हर कोई क्या होता है, न्यूट्रलाइज होना चाहता है। तो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर क्या लाना पड़ेगा, जिससे कि ये बाहर हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बनता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं इस बॉन्ड को इस साइड कर दूंगा तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसके कारण ये जो बॉन्ड होता है इसको इस साइड शिफ्ट किया जाता है, नेगेटिव, और इसके ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे, बराबर। और साथ में क्या मिलेगा अपने को, CH3 CH2 CH2 नेगेटिव, बराबर। और यहाँ से जो हाइड्रोजन लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये जो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, बराबर। तो इस तरह से रिएक्शन करनी, क्या करना है, इस हाइड्रोजन को इसके साथ सीधा जोड़ देना और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देना। इस तरह से आप प्रिपरेशन कर लोगे किसका, अल्केन्स का, और इसको क्या बोलोगे, प्रोपेन। और इसी रिएक्शन को डिकार्बोक्सिलेशन भी बोला जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं हम कोल्बे रिएक्शन। जो कोल्बे रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में, ठीक है। अभी क्या देखना है, अभी क्या देखना है आप, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। मतलब कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, तो हमेशा ध्यान में रखना, अल्केन की प्रिपरेशन करने के लिए कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज किया जाता है। और जो इसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है कौन सा होता है, स्टार्टिंग रिएक्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो सबसे पहले इसको देखो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना है, ठीक है। इसको ऐसा लिखो फिलहाल। तो अभी क्या होगा इसमें कि ये जो बॉन्ड है इसकी ओर शिफ्ट हो जाता है, तो कैसा बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या होगा, O नेगेटिव और H प्लस, ठीक है। यहाँ तक समझा, इसको ब्रेक किया। तो अभी क्या होगा यहाँ, इसको, तो अभी क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज उसको हमने क्या कंसिडर किया, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, ये क्या करेगा, अभी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय ऑक्सीजन। और कोई जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया दोनों इलेक्ट्रॉन में से, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। कैसा होगा ये, इसको ऐसा लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, ठीक है। याद रख, समझा। तो अभी क्या करेंगे, इस रिएक्शन में स्टार्टिंग में हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स ले जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं अपने को, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लेने। तो सबसे पहले मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल्स लिया और वहां से मैंने इसको बनाया। फिर मैं क्या करूंगा, अगला और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल्स लूंगा और उस प्रोसेस को यहाँ तक ले आऊंगा। फिर से कैसे करूंगा, फिर से वही काम करूंगा मैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ भी क्या होगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 इलेक्ट्रॉन से लिख सकता हूँ। तो अभी यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसमें
इसका ऑक्सीडेशन होगा। मतलब ऑक्सीडेशन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये अपने में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। कैसा बनेगा फिर, CH3 C डबल बॉन्ड O रेडिकल। यहाँ तक समझा क्या बोला मैंने? पहले मॉलिक्यूल से हमने इसको यहाँ तक ले आए, उसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल्स का यूज करके हमने उसको ए बनाया। तो अभी क्या होता है, यहाँ होमोलेटिक क्लीवेज होती है। क्या होती है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान में रखो, क्या होगा यहाँ, होमोलेटिक क्लीवेज। और जब भी होमोलेटिक क्लीवेज होती है, तब अगर कोई ए और बी एटम है, तो ए एटम एक इलेक्ट्रॉन रख लेता है और बी एटम एक इलेक्ट्रॉन रख लेता है। तो अभी जो होमोलेटिक क्लीवेज होंगी तो क्या होगा, यह मॉलिक्यूल में भी होगी और इस मॉलिक्यूल्स में भी होगी। तो कैसा होगा कि यह बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसा, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और बॉन्ड में मिलेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो कैसा बोला जाएगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। उसी तरह यहाँ भी वही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो, इधर देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेंगे और बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ क्या मिलेगा अपने को, CH3 रेडिकल मिलेगा। तो ये कैसा हो जाएगा अभी, CH3, ये वही आका रेडिकल प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरी बाहर निकलेगी। ठीक है, उसी तरह जो सेकेंड मॉलिक्यूल्स था, यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे और क्या मिलेगा, CH3 रेडिकल, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ठीक है, तो आखिरी स्टेप में क्या होता है कि ये जो CH3 और ये जो CH3, इनके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दोनों पास में आते हैं और एक बॉन्ड बना लेंगे। क्या करेंगे ये दोनों, अभी दोनों पास में आएंगे, ऐसे समझ लो कि CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल प्लस में आएंगे और वो क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इस प्रकार आपको प्रिपरेशन हो जाएंगी किसकी, इसको बोलेंगे हम इथेन की। तो इसको क्या बोला जाता है, कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें ध्यान में रखना आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, फिर एक बार समझ लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्टिंग में लेंगे, पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। एनसीईआरटी बुक्स में इसको अलग से लिखा है, आपको समझेगा ना, मैंने इसको थोड़ा अलग से लिखा है। तो कैसे लिखा है मैंने, इसको जैसे ब्रेक किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड और नेगेटिव में। और नेगेटिव जो चार्ज होता है दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ क्या होगा, इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। उसी तरह मैंने फिर उसी तरह एक मॉलिक्यूल्स लिया, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो फिर मैंने ये इसको लिया, फिर वही स्टेप की, यहाँ तक आया फिर यहाँ तक आया। तो मैंने क्या किया, ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है, इसको होमोलेटिक क्लीवेज किया। होमोलेटिक क्लीवेज करने से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस साइड वाले ने ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले लिया। तो इस प्रकार यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई और यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 रेडिकल। यहाँ भी वही होगा, CH3 रेडिकल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो अभी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से बाहर निकल गई, तो वहां कौन बचा है, सिर्फ CH3 रेडिकल बचा है इधर भी, और इधर भी CH3 रेडिकल बचा है। तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्लोज आ जाएंगे। क्लोज जैसे आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इस प्रकार हमको अल्केन की प्राप्ति हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, बाहर निकल रही। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, डिकार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ कार्य हो रहा है ना, कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देखो ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब भी होता है कई, तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन का जनरेट होना कुछ, इसके कारण इसको कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बोलते हैं। तो मैं अभी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा 2 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा। कि देखो अभी सबसे पहले इसको क्या लिखो कि जो कोलब्रुक रिएक्शन है,
इज नॉट वैलिड फॉर मीथेन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोलवे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है किसको प्रिपरेशन करने के लिए काम की नहीं है, मतलब हेल्पफुल नहीं। किसको? मीथेन। मतलब हम मीथेन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते कोलवे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की मदद से। ठीक है, तो अभी हम देखो सबसे पहले इसको ट्रिक समझो, इजी। और बड़ी बड़ी एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता है, तब क्या जो एक ट्रिक्स होती है वही काम में आती है। तो इसको अच्छे से देखना। क्या करना, हम शुरुआत में कोई मॉलिक्यूल्स ले लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और मैंने क्या बोला है आपको अभी इसमें कि हमेशा दो मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं और हीटिंग कंडीशन तो होती है मतलब। तो अभी इसमें क्या होगा पता है क्या? कुछ नहीं करना है, इसको इसके साथ ब्रेक करो, इसको इसके साथ ब्रेक करो। मतलब कैसा करना है इसको समझो। सबसे पहले पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन जैसे यहाँ से निकला वो तो निकल ही जाएगा, पर अभी क्या करना पड़ेगा, दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे ना। सपोज करो दो मॉलिक्यूल्स एक साथ ले लिया हमने, सी डबल बॉन्ड OH। तो अभी क्या करेंगे, इसमें इस साइड को रिमूव कर देना है सीधा। क्या बोला मैंने? इस साइड को रिमूव कर देना है और इन दोनों कार्बन को जोड़ देना है। क्या बोला? इतने पूरे साइड को रिमूव कर देना है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और इस कार्बन को इस कार्बन के साथ जोड़ देना है। ये पहले वाला CH3, फिर ये CH2, इसके साथ कौन जुड़ेगा? ये वाला CH2, तो साथ में CH3। तो इस प्रकार आसानी से आप किसका प्रिपरेशन कर लोगे? अल्केन का प्रिपरेशन कर लोगे। आई होप सो आपको समझ में आओगे। तो इतनी ये जो 5 या 6 मेथड बताई मैंने आपको प्रिपरेशन, अल्केन्स के प्रिपरेशन करने के लिए, आई होप आपको समझाओगे।